हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद माइक्रो। मैं आपका दोस्त रंजीत सिंह लेकर के मुहावरे और लोकोक्तियों की नेक्स्ट वीडियो। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, यानी पहला पार्ट जो अपना पॉइंट है वो है कोयले की दलाली में हाथ काले। कोयले की दलाली में हाथ काले, इसका अर्थ क्या है? तो पेपर में जब भी आता है तो इसका लिखता है शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो बात करें, इसका अर्थ जो होगा, बुरी संगत से कलंक लगता है। बुरी संगत से कलंक लगता है मीन्स कोयले की दलाली में हाथ तो काले होने ही हैं। तो अगर आप बुरे व्यक्ति के साथ में रहते हैं तो आपको कलंक लग ही जाएगा। गुल्लर का फूल होना, गुल्लर का फूल होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? और ऐसे क्वेश्चन बनेगा तो कभी कभी दिखाई देना। कहते हैं ना, आप तो गुल्लर के फूल हो गए, जैसे कहा जाता है। इसी तरीके से एक और मुहावरा प्रचलित है, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना, तो उसका भी मीन्स क्या होता है? कभी कभी दिखाई देना, या कहते हैं ना, आप तो ईद के चांद हो गए। ऐसे ही गुल्लर का फूल होना, यहाँ पे दुर्लभ होना भी कह सकते हैं हम, दुर्लभ होना भी कह सकते हैं। कभी कभी दिखाई देना, यहाँ पे कभी कभी अर्थ लिखा मिल सकता है आपको, दुर्लभ होना। घाट घाट का पानी पीना, इसका मतलब यही होता है, लोग कह देते हैं कि ऐसे ही नहीं हम इतने बड़े हो गए हैं, मैंने तो घाट घाट का पानी पिया हूँ। तो घाट घाट का पानी पीने का अर्थ होता है अनुभवी होना। भागे भूत की लंगोटी भली, भागे या भागते भूत की लंगोटी भली, इसका मीन्स क्या होगा? इसका मीन्स होगा जो मिले वही सही, या आशा के विपरीत जो मिल गया वही बहुत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आशा के विपरीत जो उनको मिल जाए बस उनके लिए वही बहुत होता है, यानी कि मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो यही कहा जाता है भागे भूत को लंगोटी भली, या कह देते हैं भागते भूत की लंगोटी भली। तो जो मिले उसी में संतुष्ट होना, वही सही मान लेना। तो नेक्स्ट पॉइंट है, अंधे पीसे कुत्ते खाएं। अंधे पीसे कुत्ते खाएं, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? या ये जो है, तो मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। इसका अर्थ क्या होगा? कह रहे हैं अंधे पीस रहे हैं और कुत्ते खा रहे हैं। यानी जब वो पीस रहे हैं, जैसे चक्की में आटा नहीं पीसा जाता है घर में, अगर वो पीस रहे हैं और अंधे हैं, उनको पता ही नहीं चला, और कुत्ते पास में आके उसको अगर खा भी रहे हैं तो जान ही नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? मूर्ख की कमाई जो होती है वो दूसरे ही खाते हैं, वो उसका उपयोग नहीं कर पाता है। फूल झड़ना, तो ये थोड़ा अच्छा पॉइंट है। फूल झड़ने का मीन्स होता है मृदुभाषी होना, यानी बातों का अच्छा होना, यानी बातें अच्छी करना। यानी कहते हैं ना, आप तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे मानो फूल झड़ रहे हैं, यानी मीठा वचन बोलना। तो आई होप आप सभी को ये मुहावरे समझ में आ रहे होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं ये जो पूछा गया है यूपी पीसीएस 2011 के क्वेश्चंस हैं जो नीचे आपको दिख रहे हैं। तो ये इनको देखते हैं। तो नेक्स्ट है तोता चश्मी करना। तोता चश्मी करना, इसका मीन क्या होता है? अर्थ इसका मीन्स होता है कृतघ्न होना, यानी स्नेह रहित कर देना। स्नेह रहित कर देना या कृतघ्न होना। एक होता है कृतज्ञ, और कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न। एक होता है उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और उपकार को ना मानने वाला जो होता है उसको कहते हैं कृतघ्न। तो यहाँ से विलोम भी कर लीजिए। तो वाक्यांश भी देखो हो गया, यानी कि एक वाक्यांश होता है उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और उपकार को ना मानने वाला तो ये होता है कृतघ्न। तोता चश्मी करना यानी कृतघ्न होना, यानी कि एक प्रकार से क्या बोलते हैं ना, तोता चश्मी करना, उसको उपकार को मानेंगे ही नहीं। आपने किसी लिए कुछ कर दिया है तो उसको मानेंगे नहीं, बस स्नेह रहित कर देना। नेक्स्ट है बालू से तेल निकालना। ये देखो बहुत अच्छा है मुहावरा है, बालू से तेल निकालने का अर्थ क्या होगा फ्रेंड्स? असंभव कार्य करना, मतलब
असंभव कार्य, ऐसा कार्य आप कर दें तो कहते हैं ना आपने तो मानो बालू से तेल निकाल दिया है। असंभव कार्य करना। ऐसे ही एक आ जाता है हथेली पे सरसों उगाना। ये सब कुछ ऐसे होते हैं जो असंभव कार्य के मुहावरे होते हैं। कानी के ब्याह में, कानी के ब्याह में 100 जोखम, जोखम का मतलब होता है, कह सकते हो ना 100 जोखम, कमियां, एक कमी होने पर अनेक कमियां निकालना। एक तो कहानी थी ही, उसके बावजूद उसके ब्याह में बहुत सारी कमियां निकल के सामने आ गई। एक कमी होने पर अनेक कमियां निकालना। 36 का अंक होना या 36 का आंकड़ा होना, ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है और चर्चित है। कहते हैं ना हमारी आपकी तो 36 की है, बनती ही नहीं है। मीन्स एक दूसरे का परस्पर विरोधी होना, एक दूसरे का विरोधी या परस्पर विपरीत होना। जैसे कि एक देखो होगा सर्प होता है और एक होता है नेवला, यानी सर्प नेवला की जो कंडीशन होती है वो 36 के आंकड़े की होती है। दोनों की कभी नहीं बनती है, दोनों की नहीं बनती। यानी 36 का आंकड़ा होना या 36 का अंक होना मीन्स एक दूसरे का विरोधी होना। अब नेक्स्ट है खिसियानी, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इसका अर्थ क्या होगा फ्रेंड्स? क्रोध वेश में अटपटा कार्य करना। अक्सर देखा होगा जब कोई गुस्से में होता है तो वो ऊट पटांगी कार्य करता है, करने कुछ जा रहा होता है कर कुछ डालता है। तभी कहते हैं, लोग कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। नेक्स्ट कालिक पोतना, कालिक पोतना मीन्स कलंकित करना या अपमानित करना या अपमान करना। क्या होगा फ्रेंड्स? कालिक पोतना कहते हैं आपने तो मेरा मुंह काला कर दिया, यानी आपने तो मुझको कलंकित कर दिया, या आपने मेरा अपमान कर दिया, या आपने मुझे अपमानित कर दिया। ये सारे फ्रेंड्स इसके अर्थ हो जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स 9 2 11 होना। ये देखो काफ़ी चर्चित है। ऐसा है ना कि हम जो चीज़ें बचपन में पढ़ते हैं वो जब हमारे सामने आती हैं तो हमें बहुत ही इजली वो याद रहती हैं, याद हो भी जाती हैं। तो 9 2 11 होना मीन्स क्या होगा? भाग जाना। अनदेखा चोर साह बराबर, अनदेखा चोर साह बराबर। इसका फ्रेंड्स क्या अर्थ होगा? भेद ना कर पाना, यानी बिना प्रमाण के ईमानदार। यानी कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके खेत में चोरी कर रहा है, आप उसको वहाँ नहीं पकड़ पाए हैं, उसके बाद ना वो तो बिना प्रमाण का ईमानदार है समझ लीजिए, क्योंकि हमने उसको चोरी करते नहीं पकड़ा। इसलिए अनदेखा चोर जो होता है वो साह के बराबर होता है। तो भेद ना कर पाना, यानी एक बच्चे ने चोरी किया एक ने नहीं किया, या एक ने किया दोनों ने किया, आपने एक को नहीं पकड़ा, तो जो नहीं पकड़ा गया है बच्चा वो क्या है? वो बिल्कुल अपने आप में साह है, राजा के बराबर है, बड़ा ईमानदार है। करत करत अभ्यास से, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। जैसा कि तुलसी बाबा ने भी कहा है, और शायद तुलसी बाबा ने कहा है या कबीरदास जी ने कहा है, सॉरी कंफर्म नहीं है मैं आप पे हैं, बट जो भी है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। यहाँ पे जो आप अभ्यास करते रहेंगे तो कह रहे हैं ना निरंतर प्रयास करने से सफलता मिलती है। जैसे कहा गया जिस प्रकार से रस्सी जो होती है वो सिल पत्थर पर बार बार आने से उस पर निशान छोड़ देती है, ठीक उसी प्रकार से आप भी अगर करते हैं अभ्यास रोज, तो आप निरंतर प्रयास करते रहें, निश्चित ही आपको सफलता मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और कोई अगर त्रुटिवश गलती हो जाती है तो उसको कमेंट में छाप कर हमें अवगत जरूर कराइएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? यानी इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स, धंधे में रियायत श्रेय कर नहीं होती है। अगर मीन्स आप कोई धंधा चला रहे हैं, उसमें हर समय आप श्रेय लेना चाहते हैं, तो ऐसा करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। पारिश्रमिक लेने में संकोच ना करें, कि अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं तो उसके वर्क में पारिश्रमिक जो आपका बेस होता है उसको आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि एक दिन नहीं लेंगे 2 दिन नहीं लेंगे तो आप खाएंगे क्या? इसीलिए कहा जाता है घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। 9 2 9
9 नगद न 13 उधार। नगद का काम उधार से अच्छा होता है, इसलिए दुकानों पे अक्सर करके आप लोगों ने देखा होगा लिखा रहता है 9 नगद न 13 उधार। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। फिर फ्रेंड्स ये भी आया हुआ क्वेश्चन, आए तो देखो फ्रेंड्स सब हैं, 2011 में सब पूछे गए हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका मीन्स होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति, या इसको कहा जाता है अवसरवादी व्यक्ति। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? अवसरवादी व्यक्ति कहा जाता है, या इसी को कह दिया जाता है सिद्धांतहीन। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो आइए फ्रेंड्स पढ़ते हैं आगे के पेज पे। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखो ये है यूपी पीसीएस मेंस 2010 में आए हुए क्वेश्चन। और फ्रेंड्स यहीं से ना क्वेश्चन एग्ज़ाम में उठा लिए जाते हैं, वो चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे बीएड का हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, यानी एग्ज़ाम जितने भी होते हैं यहीं से क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं, क्योंकि ये हाईएस्ट एग्ज़ाम होते हैं। तो जितने भी उसके लेवल एग्ज़ाम होते हैं सब क्वेश्चन यहीं से पुटअप किए जाते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। उल्लू सीधा करना मीन्स काम निकालना या स्वार्थ सिद्ध करना। तो कोई देखो अपना फ्रेंड्स होता है, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, जब काम होगा तो आपसे बात करेंगे, यानी स्वार्थी होते हैं, यानी स्वार्थ सिद्ध करना मीन्स अपना काम निकाल लेते हैं वो लोग, इसीलिए कहते हैं ना आपने तो अपना उल्लू सीधा कर लिया। उड़ती चिड़िया पहचानना यानी मन की बात जान लेना, ये भी कहा जाता है, खूब देखो प्रचलित है मुहावरा, उड़ती चिड़िया पहचानना मीन्स मन की बात जान लेना। फ्रेंड्स यहाँ से कभी कभी जो बच्चे मेरे देख रहे हैं 12th या 10th लेवल के हैं, उनको यहाँ से वाक्य प्रयोग पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो आपको वाक्य प्रयोग कैसे करना होगा, तो एक को समझ लीजिए। उड़ती चिड़िया पहचानना मीन्स होता है बच्चों, इसका अर्थ क्या होगा, लिखोगे मन की बात जानना। और फिर वाक्य में कैसे लिखोगे, रामचंद्र जी सीता माँ के हर एक मन की बात को जानते थे। इस तरीके से मन की बात जानना। कोई भी है, जैसे बच्चा होता है तो गार्जियन जो होते हैं वो अपने बच्चों के मन की बात जानते हैं, उन्हें पता है कि अगर मेला आने वाला है तो बच्चे उनसे क्या रिस्पेक्ट कर सकते हैं, पैसे ही मांग सकते हैं, इसलिए कहते हैं ना हम आपके मन की बात जानते हैं, उड़ती चिड़िया पहचानते हैं। एक का 3 बनाना, तो 1 रुपये का 3 बनाना मीन्स इसी से अर्थ लगा लीजिए आप, 1 का 3 बनाना अत्यधिक लाभ कमाना। गाल बजाना बकवास करना, घड़ों पानी पड़ना अत्यंत यानी कि अत्यंत लज्जित होना या शर्मिंदा होना। घड़ों पानी पड़ना यानी कि इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। घी कहाँ गिरा खिचड़ी में, घी जो है कहाँ गिरा खिचड़ी में, इसका मीन होता है, अर्थ होता है जो खूब मिलजुल जाना, यानी कि दो फ्रेंड ऐसे घुल मिल जाएंगे तो घी कहाँ गिरेगा खिचड़ी में पता ही नहीं चलेगा किसी को कि यहाँ पर है या कहाँ पर है। इतना फ्रेंडशिप जो हो बेहतर हो जाए, घनिष्ठ हो जाएगा। जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए, यानी आप एक कहावत जो गांव में प्रचलित होती है तो कहते हैं जिधर को बयार चल रही हो, जिधर को हवा चल रही हो, आप पीठ भी अपनी वैसे ही उसी ही दिशा में कर दें। इसका मीन अर्थ होता है अवसर के अनुकूल कार्य करना, अवसर के अनुकूल कार्य करना। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो ये है अगला पॉइंट है, तू डाल डाल मैं पात पात, तू डाल डाल मैं पात पात। इसका मीन्स होता है फ्रेंड्स चालाकी का उत्तर चालाकी से ही देना उचित होता है। अगर आपका फ्रेंड्स आपसे चालाकी कर रहा है तो आपको भी उसके साथ चालाकी से ही पेश आना चाहिए। तो तू डाल डाल मैं पात पात, जैसे सास बहू में यही होता है, सास जो होती है बहू में यही होता है, सास होती है डाल डाल तो बहू होती है पात पात, कहती मैं आपसे कम नहीं हूँ, चालाकी का उत्तर वो चालाकी से देती है। तो ये भी देखो काफ़ी अच्छा है, आप इसको यहाँ से कर लीजिए। नीम हकीम खतरे जान, यानी अल्पज्ञ से सदा खतरे का भय रहता है, और सब धान 22 पसेरी का मतलब होता है योग्य और अयोग्य दोनों के साथ एक साथ बर्ताव करना। तो फ्रेंड्स ये रही वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सिलेक्टेड मैटर आपको दिया जाएगा और हम मेहनत करेंगे, आप हमारे साथ मेहनत करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।